नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, चाहे कुछ भी हो जाए, नवरात्रि के 9 दिनों में यह काम भूल कर भी मत करना, वरना पूरे साल आपको दरिद्रता और परेशानी में रहना पड़ेगा। क्योंकि इन कामों की नवरात्रि के 9 दिनों में खास मनाही की गई है। फिर भी बहुत सारे लोग जाने अनजाने में यह गलतियां बार बार करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको उन्हीं कामों के बारे में सावधान करने वाले हैं। अगर आप इन कामों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हो सकता है आप भी मुसीबत में पड़ने से बच जाएं। और नवरात्रि का जो पावन पर्व होता है, जो अभी शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है, अगर माँ की कृपा पानी है तो कुछ गलतियों से दूर रहना होगा। फिर माँ आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसाएगी कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। लेकिन सबसे पहले सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, आपके सारे काम बनेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो काम नहीं करना है वो है बेजुबा को बेवजह परेशान न करें। नवरात्रि में सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि बेजुबा जानवरों को भी परेशान नहीं करना है, क्योंकि माता दुर्गा तो इस पूरे संसार की माता है। उनके लिए हम इंसान और पशु पक्षी सभी बच्चे के समान हैं। उनका वाहन भी तो सिंह है। इसलिए दोस्तों, बेवजह किसी का भी दिल नहीं दुखाना है, किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मस्ती मजाक में अपने टाइम पास के लिए बेजुबा को परेशान करते हैं, उन्हें मारते हैं और तरह तरह की पीड़ा कष्ट पहुंचाते हैं। वे भूल जाते हैं कि माता सब कुछ देख रही है और नवरात्रि के 9 दिनों में तो आपके ऊपर माँ की खास नज़र है। अगर किसी भी बेजुबा को कष्ट पहुँचाया तो फिर माँ के क्रोध से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। अगले नंबर पर है दोस्तों, नारी का करे सम्मान। माता रानी की पूजा के बाद कन्या पूजा का विधान होता है। इसीलिए दोस्तों, आप हर क्षेत्र की नारियों का सम्मान करें, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। आपके घर में आपकी माताश्री होगी, आपकी बहन होगी, आपकी पत्नी होगी, इनके अंदर भी तो माँ का ही स्वरूप विद्यमान है। आप इन पर किसी प्रकार का अत्याचार न करें। बहुत सारे लोग थक हार कर घर काम करके जब आते हैं तो महिलाओं के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं। ये भी सरासर गलत है। और अपने घर की महिलाओं को छोड़ बाहर की महिलाओं को भी आपको बहन ही समझना है। बड़ी हो तो माँ, छोटी हो तो बहन। आपको सदैव सभी को सम्मान की दृष्टि से देखना है और हमेशा उनके रक्षक बनना है। फिर देखिए माता की कृपा कैसी आपको प्राप्त होती है। अब है दोस्तों साफ सफाई। नवरात्रि के 9 दिनों में हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर माता का प्रवेश आपके घर में चाहिए तो आपका घर बहुत ज़्यादा स्वच्छ चाहिए। जिन लोगों का घर स्वच्छ नहीं होता उन घरों में माता का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि माता को स्वच्छता बहुत पसंद है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ माता रानी प्रवेश नहीं करती। इसी के साथ दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों में अपने मन से बुरे विचारों को आप निकाल दीजिए। अक्सर लोगों के मन में बुरे ख्याल या विचार आने लगते हैं, इसीलिए ऐसे विचार मन में न आए ऐसा आप प्रयत्न करिए, ताकि नवरात्रि के 9 दिनों में शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी आप बहुत शुद्ध रहे, बहुत पवित्र रहे। बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत धारणा मन में बनाते हैं किसी महिला के लिए, या फिर वो हर वक्त किसी के बारे में बुरा सोचते रहते हैं। आज के ज़माने के जो लोग हैं वो खुद के दुख से जितना दुखी नहीं है उतना सामने वाले के सुखों से दुखी है। इसलिए ऐसा आचरण करना आप बंद कर दीजिए। अगर किसी को सफलता मिली है तो वो उसकी कड़ी मेहनत से मिली है। उसके बारे में अफवाहें आप न उड़ाएं और मन में किसी भी तरह के बुरे विचार को आने से रोकें। और फिर भी अगर विचार नहीं रुक रहे तो खुद को धर्म से जोड़िए, खुद को धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़िए। माता के मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः या फिर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, इनका जप करके अपने दिमाग को शांत करिए। आप गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। आगे वीडियो और भी खास है, आगे और भी गंभीर जानकारियाँ हैं। यह काम तो हमने बताए हैं, लेकिन आगे इनसे भी ज़्यादा गंभीर काम है जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं नवरात्रि के
9 दिनों में। तो बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखिए और एक एक बात को अच्छी तरह से समझिए। अगले नंबर पर है दोस्तों, मांस, मदिरा और शराब का सेवन भूल कर भी ना करें। वैसे तो शराब सदैव के लिए हानिकारक है, लेकिन दोस्तों अगर आप माता की कृपा चाहते हैं तो आपको इन 9 दिनों को पवित्रता के साथ पवित्र बनाए रखना है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान शराब का सेवन आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी आदत पर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख लोग अपनी आदत को नहीं छोड़ पाते और बाकी दिनों के समान वे नवरात्रि के 9 दिनों में भी मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जिसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ता है कि पूरे साल उनके घर में दरिद्रता रहती है, कलेश रहता है, गरीबी रहती है। अगर वे 9 दिन इस बात का ध्यान रख लेते, माता के सम्मान में थोड़ा कंट्रोल कर लेते, तो उन्हीं के लिए अच्छा होता। अब दोस्तों लहसुन प्याज का महत्व भी नवरात्रि के दिनों में बढ़ जाता है। नवरात्रि कोई सी भी हो, लेकिन नवरात्रि में प्याज और लहसुन खाना वर्जित होता है, इतना आप ध्यान रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्याज और लहसुन तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। ऐसी मान्यता है तामसिक भोजन हमारे मन और हमारे शरीर को दूषित करता है, साथ ही मानसिक थकान का कारण बनता है। इसीलिए दोस्तों हमें खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि गलती से भी नवरात्रि के 9 दिनों में हम तामसिक भोजन न करें और हम किसी भी तरह लहसुन या प्याज से दूर रहें। चूँकि नवरात्रि का महिलाओं से भी संबंधित है और महिलाओं में खास तौर पर कन्याएं, भारतीय परंपराओं में कन्याओं को तो माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन व कंजका पूजन पर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है नवरात्रि के दौरान हमें किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव नहीं आने देना है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, यानी जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं। किसी पर कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। इसीलिए दोस्तों आपको इन 9 दिनों में और पूरे साल अपने क्षेत्र की, अपने शहर की व आसपास सभी जगहों की महिलाओं का सम्मान करना है, उनकी मदद करनी है। अगर कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो उनका रक्षक बनकर, उनका भाई बनकर उनका साथ देना है और हर पीड़ित महिला के लिए आवाज़ उठानी है। इसी के साथ नवरात्र के 9 दिनों में आपको अपने घर को अकेला नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नवरात्रि में कलश स्थापना घर के अंदर करते हैं और अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन अगर ये काम आप कर रहे हैं तो आपको घर को अकेला नहीं छोड़ना है। यानी घर में किसी न किसी का होना बहुत ज़रूरी है, जो उस अखंड ज्योत का ध्यान रखे, जो उस कलश का ध्यान रखे। और अगर आपने नवरात्रि का व्रत किया है तो आपको दिन में सोने की भी मनाही की गई है। इसी के साथ दोस्तों अगर नवरात्रि के 9 दिनों में भी अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बना हुआ है तो इससे अपशगुन बात और क्या ही हो सकती है। आप नवरात्रि के 9 दिनों में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से आप दूर रहें। लड़ाई झगड़ा जिस घर में होता है वह माता लक्ष्मी नहीं ठहरती, इसलिए अपने घर को शांत रखें। अगर फिर भी अगर माहौल शांत नहीं हो पा रहा तो अपने घर में सुबह सुबह भजन लगाना शुरू करिए, माता रानी के गीत लगाना शुरू करिए। आप महसूस करेंगे कि पहले से ज़्यादा अच्छा परिवर्तन हुआ है। आप सभी मिलकर धार्मिक बातों में मन लगाइए, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करिए और पूरी तरह से मन को शांत करना सीखिए। और बहसबाजी में कभी कोई जीत नहीं सकता, इसलिए एक जने को चुप हो जाना ही सही है। इसी के साथ नवरात्रि के 9 दिनों में काम वासना पर काबू रखें। इस दोस्तों महिलाओं और पुरुष को नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करेंगे तो ही माँ प्रसन्न होगी, इसलिए इन दिनों में आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। और नवरात्रि के 9 दिनों में अपनी काम भावना पर पूरी तरह से नियंत्रण रखकर अपने आप को पवित्र बनाकर माता की सच्चे मन से अगर आपने सेवा करी तो माता इन 2 दिनों में ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसाएगी, ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसाएगी कि आपकी भी ज़िंदगी बन जाएगी।
तो वृश्चिक राशि वालों, हम आशा करते हैं आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।